हेलो दोस्तों, चलिए कंटिन्यू करते हैं। आ गए हैं थ्योरम नंबर 11 पे। क्या कह रही है कि यानी टू कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कोरोस्पोंडिंग टू टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल। देखो क्या करना है, दो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर लेने हैं x1 x2। क्या करना है, दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक रूट लेने हैं। ये क्या है, वेक्टर हैं और रूट लेने हैं। रूट बेसिकली λ1 λ2 ले लिए, ठीक है। अब कह रहा है मैट्रिक्स दे रही है हर्मिशियन और उनको क्या दिखाना है, वेक्टर को दिखाना है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल दिखाने के लिए बेसिकली देखो इसका कंसेप्ट समझो। इसमें क्या होता है, वेक्टर जब हमने पढ़े थे, अगर रो वेक्टर की बात करूं, रो ऐसे थी ना, ये कॉलम वेक्टर थे, है ना। ये हो गए कोई दो वेक्टर, ऐसे समझ लो। क्या एक चीज बताइए, क्या इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है? ये है n क्रॉस, ये सपोज करो 1 क्रॉस n टाइप का है, ये भी 1 क्रॉस n का है। क्या इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है? सोच के बताइए, क्या प्रोडक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। मतलब मुझे क्या करना है, अगर मैं दो वेक्टर की प्रोडक्ट करना चाह रही हूँ तो वैसे मैं प्रोडक्ट करना चाह क्यों रही हूँ? क्योंकि मुझे दिखाना है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल में क्या होता है, दो वेक्टर की जब मैं प्रोडक्ट करती हूँ उनका प्रोडक्ट कैसा आता है, जीरो आता है। प्रोडक्ट में बेसिकली जीरो आता है। बट अगर मैं प्रोडक्ट करना चाह रही हूँ, मैं सिंपल प्रोडक्ट इनकी नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें क्या है, 1 क्रॉस n का है, 1 क्रॉस n का, इनकी प्रोडक्ट हो ही नहीं पाएगी। मुझे क्या करना पड़ेगा, इनमें से एक का लेना पड़ेगा ट्रांसपोज। जब मैं सपोज करो इसका ट्रांसपोज ले लेती हूँ, इसका ले लिया मैंने ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा n क्रॉस 1 का, n क्रॉस 1 का हो जाएगा। अब n क्रॉस 1 की 1 क्रॉस n से प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है? ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स है ना, क्योंकि n क्रॉस 1 की 1 क्रॉस n से जब प्रोडक्ट करूंगी, जो नया वेक्टर बन के आएगा n क्रॉस n का आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। और मुझे क्या दिखाना है, ऑर्थोगोनल दिखाना है। समझ आया? देखिए अब बताती हूँ। अभी तो मैं ट्रांसपोज ले रही थी सिंपली, बट मैट्रिक्स कैसी दे रही है, हर्मिशियन। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। सिंपल ट्रांसपोज से बात नहीं बनेगी, क्योंकि मैट्रिक्स कैसी है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हर्मिशियन की तो डेफिनेशन ही है कि ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किसके इक्वल, ए के। इसीलिए ऑर्थोगोनल दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं x1 एक वेक्टर ले रही हूँ, उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर रही हूँ। पता चला अब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्यों किया है, इसीलिए क्या है, क्योंकि अगर मैं सिंपल x1 x2 दो वेक्टर लेती, उनकी प्रोडक्ट करती, तो उनकी प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं थी। उसको पॉसिबल बनाने के लिए ट्रांसपोज करना जरूरी है, और हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो कॉन्जुगेट भी करना पड़ेगा। तो x1 ट्रांसपोज कॉन्जुगेट x2 किसके इक्वल आ जाए, 0 के, तब ऑर्थोगोनल दिखा दूंगी। या क्या हो मेरे पास, x2 का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट x1 किसके इक्वल हो, 0 के। तो RTP मेरे पास क्या है, ये है। क्लियर हुआ? ऑर्थोगोनल दिखाने के लिए ये दिखाना पड़ेगा। अब देखिए ऑर्थोगोनल दिखाते हैं। अब देखो मुझे क्या क्या चाहिए। एक चीज तो मुझे पता है कि a x1 λ1 x1 के इक्वल है। ये इक्वेशन तो चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन से चलती आ रही है और चलती रहेगी जब तक चैप्टर 4 खत्म नहीं होगा। 4 के इंट्रोडक्शन से चल रही है, सॉरी 1 गलती से बोल दिया। क्या आप देखिए a x2 λ2 x2, इतनी बात हमें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अभी मेरे को जाना कहाँ पे है, मैं जाना चाहती हूँ x1 के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट पे। x2 के भी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मिल जाए तो बढ़िया। यहां से देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं देखिए रुकिए 1 मिनट, क्या करते हैं, इस वाले को मैं x2 के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इस वाले को x1 के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट से। इसको मल्टीप्लाई कर दिया x2 के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया x1 के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के। मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, समझ जाना। मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या बना मेरे पास, ये बन गया x2 का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट a x1 किसके इक्वल,
x2 ट्रांसपोज कॉन्जुगेट x1 x लैम्डा 1 x1 बन गया। ये क्या बना, x1 का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट a x2 x1 का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लैम्डा 2 x2। ठीक है, इतना बन गया, क्लियर है। अब मैं क्या करती हूँ, बेसिकली मुझे ये दिखाना है ना, तो कुछ ना कुछ मेरे को इनमें रिलेशन चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, इस वाले ये इक्वेशन है जो ये 1 है, ये 2 है, ये है 3, ये है 4, 3 में ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर देती हूँ। जब मैं 3 में ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करती हूँ क्या होगा, इसका कर दिया ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, फिर राइट में भी हो जाएगा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लैम्डा 1 x1, इसका भी कर दिया ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। क्या बन गया, ये x1 का बन गया ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, a का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट x2 का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एक बार था, एक बार और आ गया। अगर मैंने बताया है कोई ऑपरेशन 2 बार अप्लाई होती है तो वो कैंसिल करके जो पहले था वही आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मुझे पता है x2 का अगर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है, फिर से ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है तो x2 ही आ जाएगा। यहाँ पे x2 आ गया। अब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एक चीज और है, रिवर्स में खुलेगा। ये बात आपको बहुत टाइम से बोलती जा रही हूँ, अब तक याद हो जानी चाहिए। क्या आ जाएगा, x1 का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लैम्डा 1 क्या है, लैम्डा 1 ऐसे का ऐसे आ जाएगा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करने पे वैसे का वैसे आ जाएगा लैम्डा 1, यहाँ पे फिर से आ जाएगा x2। ठीक है जी, अब ये आ गया। अब देखो ये वाली चीज, रुको अभी नहीं आई, क्या चल रहा है अभी, a का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट चल रहा है। मैट्रिक्स कैसी है, हर्मिशन, हर्मिशन है, मुझे पता है a का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट a के ही इक्वल आता है। तो क्या होगा मेरे पास, x1 का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट a x2, x1 का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लैम्डा 1 x2। ठीक है, ये आ गया। ये वाली चीज देखो, अब x1 का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट a x2, यहाँ पे देखेंगे x1 का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट a x2, सेम सेम नहीं आगे, सेम सेम आगे, ये और ये सेम सेम आगे। अगर लेफ्ट साइड सेम आ रही है तो क्या होगा, राइट साइड भी सेम हो जाएगी। तो यहां से क्या बोलूंगी, इस वाले को इरेज कर देती हूँ अभी, अब इसका यूज नहीं होगा। देखिए यहां से क्या होगा, दोनों सेम सेम है तो क्या हो जाएगा, x1 का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लैम्डा 2 x2 किसके इक्वल, राइट वाले के, जो क्या है x1 का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लैम्डा 1 x2। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये वाला पार्ट और वो वाला पार्ट सेम सेम आएगा। फर्क किसका आ रहा है, बस लैम्डा 1 लैम्डा 2 का आ रहा है, वो अभी आगे समझ आएगा। देखिए अब यहाँ पे लैम्डा 2 है, यहाँ पे लैम्डा 1 है, दोनों को एक तरफ ले आते हैं। जब एक तरफ लेके आऊंगी ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और इक्वल क्या आ जाएगी, 0। अब अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ, क्या कॉमन आ रहा है, लैम्डा 2 को आगे ले सकते हैं, लैम्डा 1 को भी आगे ले सकते हैं। अगर कॉमन लेना चाहूँ क्या कॉमन आएगा, x1 का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट x2 और अंदर क्या चलेगा, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 किसके इक्वल, 0 के। बट हमें क्या दे रखा है कि जो हमने कैरेक्टरिस्टिक रूट लिए हैं दैट आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग है वो, उनकी वैल्यू सेम नहीं है। मतलब मेरे पास क्या है कि लैम्डा 1 नॉट इक्वल है लैम्डा 2 के। ठीक है, अब ये वाली चीज मेरी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों अलग अलग है। अब ये वाला 0 नहीं हो सकता तो यहाँ से किसको 0 होना पड़ेगा, x1 का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट x2 किसके इक्वल हो गया, 0 के। यहाँ से हमें क्या मिला जो प्रूफ करना था, और यहाँ से क्या हुआ, दोनों वेक्टर कैसे आ गए, ऑर्थोगोनल। नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाह रहे हो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, आगे चले। लास्ट थ्योरम ऑफ द डे, थ्योरम नंबर 12 क्या कह रही है, देखिए सारी जगह इसने ही एक्वायर कर ली हम का चाहिए।
देखिए ये L1 नहीं है, λ1, λ2, λ3, λn आर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ मैट्रिक्स ए। एक अलग अलग रूट दे दिए। x1, x2, xn आर नॉन जीरो वेक्टर एसोसिएटेड विद दीज रूट्स, देन शो दैट जो ये x1, x2, xn है कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट दिखाना है इनको। देखो ये कह रहा है कि जो λ1 है उसके साथ x1 है, λ1 रूट के साथ कौन है, x1 वेक्टर है। फिर कह रहा है λ2 के साथ कौन है, x2 वेक्टर है। λ3 के साथ कौन एसोसिएटेड है, लैम्डा ये x3 है, अप टू सो ऑन λn के साथ कौन है, xn है। ठीक है, अब ये कहना चाह रहा है कि जो ये वेक्टर आए हैं ना, वेक्टर कैसे आए हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट आए हैं। बट मैं क्या चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट दिखाना चाहती हूँ, लेकिन मैं उल्टा सपोज कर लेती हूँ कि अगर पॉसिबल है ना, इफ पॉसिबल क्या है, x1, x2, xn कैसे हैं, और लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, ठीक है जी। अब डिपेंडेंट में क्या कहता है, डिपेंडेंट अगर वेक्टर है मेरे पास कैसे होते हैं, देयर एग्जिस्ट करेंगे स्केलर्स। वेक्टर के लिए मुझे स्केलर मिलेंगे, क्या होगा, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट करेंगे स्केलर्स। कैसे कैसे, a1, a2, n वेक्टर है, n ही स्केलर मिलेंगे, नॉट ऑल आर जीरो। ये नॉट ऑल जीरो इसीलिए आया है क्योंकि हम डिपेंडेंट लेके चले हैं। डिपेंडेंट में क्या होगा, कोई ना कोई एक ऐसा स्केलर मिलेगा जो नॉन जीरो होगा, मतलब इनमें से सारे जीरो नहीं हो सकते। अगर सारे जीरो हो गए क्या बन जाएगा, फिर तो इंडिपेंडेंट ही बन जाएगा ना। क्या ऐसे मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, सच दैट जब मैं लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊं, कैसे बनाऊं, a1 करके x1 कर दिया, a2 करके x2 कर दिया, अप टू सो ऑन an करके xn कर दिया, कैसा आ रहा है, जीरो। इतना क्लियर है, क्लियर है जी, इतना ठीक है। ठीक है, इसको रखते हैं, अभी आगे चलते हैं। अभी मेरे को उनका भी तो यूज करना है ना, जो इक्वेशन फेवरेट है वो क्या है, a x1 किसके इक्वल, लैम्डा x2 के, a लैम्डा x1 के, λ1 x1, a x2 λ2 x2 के, a x3 किसके इक्वल, λ3 x3 के, अप टू सॉन चल रहा है, a xn किसके इक्वल, λn xn के। क्लियर है इतना, ये तो हमें पता ही है, पता ही है। तो क्या करते हैं, देखिए मैं क्या करती हूँ, वो वाली इक्वेशन है, अगर उसमें a से मल्टीप्लाई कर दूं, अब मैं क्या करूंगी, मैं सिस्टम जनरेट कर रही हूँ, अभी इक्वेशन बनाऊंगी डिफरेंट टाइप की। मतलब मेरा मेन एम तो क्या है, मेरा मेन एम है कि x मेरे को जीरो दिखाना है ना। इंडिपेंडेंट के लिए तो x जीरो होगा ना, और x कौन है, x है x1, x2, xn, सारे xn जीरो आने चाहिए, सारे जीरो तब बनेंगे। देखिए अभी इक्वेशन बनाते हैं इसके लिए। तो मैं क्या करती हूँ, देखिए अगर इस इक्वेशन को मैं a से मल्टीप्लाई कर दूंगी, a से मल्टीप्लाई करूंगी, क्या इक्वेशन बनेगी, देखिए a1x1 प्लस a2 ax2 प्लस क्या आएगा, an xn किसके इक्वल, जीरो के। कुछ नहीं किया मैंने, a से मल्टीप्लाई कर दिया, a1 को तो बाहर की तरफ ले आए क्योंकि a1 स्केलर था, उसको पहले लिख लिया, a को बाद में लिख दिया। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे को इसका यूज करना है, a x1 का यूज करूंगी, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a1 λ1 x1, ठीक है, प्लस a2 ax2 का यूज करूंगी, ax2 क्या है, λ2 x2 है, ये बन जाएगा λ2 x2। फिर क्या होगा, देखिए फिर आएगा मेरे पास, फिर आएगा अप टू सोन चल रहा है, प्लस an λn xn किसके इक्वल, जीरो के। ठीक है, सही चल रहा है।
लैम्डा 1 ठीक है, चल रहा है, सही चल रहा है। देखिए एक इक्वेशन ये वाली आ रही थी अपनी, एक ये वाली आ गई। अब सेम प्रोसेस चलाऊंगी मैं। सेम प्रोसेस में मैं क्या करती हूं, इसी में देखो, अब रुको, अभी मेरे को सिस्टम बनाना है जिसमें क्या करती हूँ, x1 x2 xn को तो मैं एक साइड रख लूंगी, बाकी की मैं मैट्रिक्स बना दूंगी। तो वो कैसे बनाते हैं, देखिए ये वाला जो दे रखा है, अब यहाँ पे तो मैंने a से मल्टीप्लाई किया था, अगर इसी के अंदर मैं दोबारा a से मल्टीप्लाई कर दूं, a से दोबारा मल्टीप्लाई करूंगी, क्या बन जाएगा, a1a, इसमें कर देते हैं, चलो इस वाले में ना करके, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप, इस वाले में मैं दोबारा a से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्या बन जाएगा, a1 लैम्डा 1, दोनों स्केलर हैं, बाहर आ जाएंगे, क्या बन जाएगा, a x1 प्लस a2 लैम्डा 2 a x2 प्लस अप टू सो ऑन चल रहा है an लैम्डा n a xn, किसके इक्वल, 0 के, ठीक है, ठीक है इतना। अब इससे क्या बनेगा, देखिए अब दोबारा फिर इसका यूज करती हूँ, a x1 किसके इक्वल बन जाएगा, लैम्डा 1 x1 बन जाएगा, यहाँ से क्या होगा, a1 लैम्डा 1 x1 प्लस a2 लैम्डा 2, क्योंकि ये वाला लैम्डा 2 जो आया है जब दोबारा इसे मल्टीप्लाई किया इसीलिए आया है, ठीक है, लैम्डा 2 x2 प्लस अप टू सो ऑन an, लैम्डा n पहले चल रहा था, लैम्डा n अब आ जाएगा xn, किसके इक्वल, 0 के। तो यहाँ से क्या हुआ मेरे पास, यहाँ से जो इक्वेशन बनी है उसको लिखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन क्या आई, वो इक्वेशन आई मेरे पास a1 लैम्डा 1 का स्क्वायर x1 प्लस आ गया a2 लैम्डा 2 का स्क्वायर x2, अप टू सो ऑन कहाँ तक जा रही हूँ, an लैम्डा n का स्क्वायर xn, किसके इक्वल, 0 के, ठीक है। अब मैं इक्वेशन को नाम दे रही हूँ जोन सी को, देखिए एक तो ये इक्वेशन थी, रुकिए जिनका यूज करना है उनको नाम दे देती हूँ एक बार, एक तो ये वाली है, रुको अभी नाम नहीं देते हैं, अभी रुको, क्या करेंगे, देखो एक तो इक्वेशन ये आ गई, लैम्डा 1, इसमें लैम्डा 1 का स्क्वायर आ रहा है, लैम्डा 2 का स्क्वायर आ रहा है, लैम्डा n का स्क्वायर आ रहा है, एक बिना स्क्वायर वाली आई है, एक ये है ना जिसमें स्क्वायर नहीं है, इस वाले में स्क्वायर नहीं है, ये सिंपली आई है, इसमें 1 पावर चल रही है, इसमें स्क्वायर चल रही है, इस प्रोसेस को मैं रिपीट करती जाऊंगी। अब दोबारा फिर क्या करूंगी, दोबारा फिर इसको a से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर क्यूब में बन जाएगा, जब दोबारा देखिए a x1 दोबारा आएगा, किसके इक्वल, लैम्डा 1 x1 के, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे लैम्डा 1 दोबारा आएगा, लैम्डा 1 का स्क्वायर चल रहा है, फिर से लैम्डा क्यूब बन जाएगा, ये प्रोसेस मैं कंटिन्यू करती जाऊंगी बार बार। कब तक करनी है प्रोसेस, जब क्या हो जाएगा, a1 लैम्डा 1 की पावर n-1 x1 प्लस a2 लैम्डा 2 का स्क्वायर नहीं n-1 बनेगी पावर n-1 x2 अप टू सो ऑन an लैम्डा n की पावर n-1 xn, किसके इक्वल आया, 0 के। ऐसे इक्वेशन बनानी है, एक बार इनको नोट कर लो, फिर इनसे सिस्टम बनाएंगे। ठीक है जी, अब इनकी नेमिंग करते हैं, कौन से पेन से करेंगे, इससे करते हैं। एक तो इक्वेशन नंबर 1 ये है, पहली ये है, फिर दूसरी कौन सी है, जिसमें है a1 x1, ठीक है, एक ये वाली है,
जिसमें लैम्डा 1 है, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये है, और लास्ट n नंबर पे ये है। ठीक है, क्या हुआ मेरे पास n इक्वेशन बन गई। एक बार इनको ध्यान से नोट कर लो, n इक्वेशन बन गई। फिर इक्वेशन की हेल्प से मैं सिस्टम बनाती हूँ। अभी सिस्टम बनाऊंगी इक्वेशन की हेल्प से। कैसे कैसे दिखेगा देखिए। इन सभी में एक चीज नोटिस करो, जो ये 1, 2 और 3 की नेमिंग करी है, इनमें क्या चल रहा है। देखो a1x1 चल रहा है, a2x2 anxn चल रहा है। सेम इसमें देखिए 1 वाली में a1x1 चल रहा है, a2x2 चल रहा है, ax2 चल रहा है, axn चल रहा है। सेम थर्ड वाली में देखिए, सेकंड में, रुको यहाँ पे भी a1x1 चल रहा है, a2x2 चल रहा है। इसमें देखेंगे ax1 चल रहा है, a2x2 चल रहा है, anxn चल रहा है ना। सभी में चल रहा है, तो उसको कॉमन ले लूंगी। जब मैं उसको कॉमन ले लूंगी मेरे पास क्या बनेगा, देखिए इसमें भी ax1 चल रहा है, a2x2 चल रहा है। जब मैं कॉमन लेऊंगी मेरे पास बनेगा क्या, रुको इस वाली को मैं उधर भेज देती हूँ, रुको इसको इरेज कर देते हैं। सिस्टम कैसा कैसा बनेगा देखिए, 1 1 1 1 यहाँ पे बनेगा a1। इस वाली फर्स्ट में देखिए a1x1 चल रहा है, a1x1 लिख लिया, a1x1, a2x2 अप टू सो ऑन anxn इक्वल 0। ये चल रहा था, यही कॉमन ले लिया। पहली में देखो इसके अलावा कुछ और नहीं चल रहा, तो फर्स्ट रो के अंदर मेरे पास क्या आया, 1 1 1, इसीलिए 1 1 आया है, क्योंकि जब मैं पहली इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगी मेरी पहली इक्वेशन बनेगी। अब देखिए दूसरी में क्या चल रहा है। दूसरी इक्वेशन में a1x1 के साथ एक्स्ट्रा कौन है, लैम्डा 1 यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा 1। अगली में कौन है, लैम्डा 2। फिर कहाँ तक जा रहा है, लैम्डा n तक, अप टू सो ऑन कहाँ तक, लैम्डा n तक। क्लियर है, ठीक है जी। अब इससे अगली में देखिए, इससे अगली में थर्ड में कौन चल रहा है, लैम्डा 1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 का स्क्वायर, लैम्डा 2 का स्क्वायर, अप टू सो ऑन लैम्डा n का स्क्वायर। ऐसे ही करते करते जा रहे हैं कहाँ तक, लैम्डा n। लास्ट वाली में लैम्डा n की पावर कितनी थी, n-1। लैम्डा 1 की पावर थी वो, लैम्डा 1 की पावर n-1, लैम्डा 2 की पावर n-1, अप टू सो ऑन चल रहा है लैम्डा n की पावर n-1। समझे बात क्या हो रहा था। नोट करना है तो नोट कर लो। अभी इन इक्वेशन से ऑब्जर्व करके देखना, जब मल्टीप्लाई में करूंगी ये बड़ा सिस्टम बनेगा। इसको इरेज कर रही हूँ। इक्वेशन से सिस्टम बनाना जिसको नहीं आता जाके देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेक्चर नंबर 9 है शायद, लेक्चर नंबर 9 या 8 में से है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ से सिस्टम क्या बना, ax इक्वल 0 बन गया, जहां पे a कैसी है, a मैट्रिक्स कैसी है, 1 1 1 अप टू सो ऑन 1, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 कहाँ तक जा रहा है, लैम्डा n तक। फिर लैम्डा 1 का स्क्वायर, लैम्डा 2 का स्क्वायर, लैम्डा 3 का स्क्वायर, अप टू सो ऑन लैम्डा n का स्क्वायर। अप टू सो ऑन जा रहा है लैम्डा 1 की पावर n-1, लैम्डा 2 की पावर n-1, लैम्डा 3 की पावर n-1, अप टू सो ऑन कहाँ तक, लैम्डा n की पावर n-1। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स बन रही है। अब एक बात समझो, लैम्डा कैसी है, लैम्डा दे रखी है हमें, लैम्डा दे रखी है डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। अब अलग अलग आइगन वैल्यू अगर मेरे पास हैं तो क्या है, क्या इनकी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि आइगन वैल्यू कैसी है, अलग अलग है। लैम्डा है जो, ये लैम्डा की वैल्यू अलग अलग दे रखी है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ है यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो 0 नहीं आ सकता मेरा, ये 0 नहीं आ सकता, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू क्या है, अलग अलग दे रखी है। तो 0 किसको होना पड़ेगा, यहाँ से 0 कौन हो जाएगा, x मेरा 0 हो जाएगा। जब x 0 होगा
मतलब a1 x1 0 हो गया, a2 x2 0 हो गया, an xn 0 हो गया। यहां से क्या पता चला, दिस इंप्लाइज कि जो x 0 हो गया, x के 0 होते ही मतलब a1 x1 a2 x2 an xn कैसा हो गया 0। अब मुझे पता है x1 0 नहीं हो सकता क्योंकि x1 x2 x3 ये तो कैसे है, नॉन जीरो है ना, ये 0 नहीं हो सकते। तो क्या होगा, ये तो 0 नहीं हो सकते, तो स्केलर को 0 होना पड़ेगा ना, तभी तो मेरा ये बड़ा कैपिटल X 0 बनेगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो स्केलर में लेके चली थी स्केलर 0 हो जाएंगे, मतलब a1 a2 अप टू सोन an कैसे हो गए 0। बट हमने क्या लिया था, हमने तो लिया था कि ये 0 नहीं है, नॉट ऑल आर 0। तो क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हम तो लेके चले थे कैसे हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट, बट डिपेंडेंट नहीं है तभी कॉन्ट्राडिक्शन आई है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 x2 xn कैसे हो जाएंगे, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, नोट करना है, नोट कर लो शॉर्ट में। चलिए फिर आज यहीं तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जुड़े रहिए सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।